हेलो स्टूडेंट्स, टॉप 4 मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मोस्टली पीएड के एग्जाम में करते ही करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 गलतियां जो आप ट्राई करें कि नहीं करके आएंगे। पहली सबसे बड़ी गलती, अननेसेसरी रिसोर्सेस के पीछे मत भागो। आपके फ्रेंड के पास ओसवाल का सैंपल पेपर है, आपके किसी फ्रेंड के पास अरिहंत का है, आपके पास एवरग्रीन है या और सोर्स है, तो आप इन सभी इतनी सोर्सेस पर भागम भाग मत मचाइए। सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो जो रिसोर्स आपके पास है उसी पर रिलाय करो। बेस्ट मेथड है। सबसे पहली चीज, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, बच्चों का दिमाग बौगलाने लगता है। वो सोचते हैं मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, और 4-5 जगह से किसी की कोचिंग का स्टडी मटेरियल कुछ है वो ले लिया, किसी और का है उससे भी ले लिया। आप अननेसेसरी अपने दिमाग पर एक इंटेलेक्चुअल प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, तो इस प्रेशर को डेवलप नहीं होने देना है। लिमिटेड रिसोर्स, कंसाइज मटेरियल, बेस्ट रिजल्ट, हमेशा मेरी ये कहावत रहती है। मैं रिलाय करता हूं कि एक लिमिटेड रिसोर्स मेरे पास हो और जितना ज्यादा हो सकता है उतना कंसाइजली मैं अपने रिसोर्स मटेरियल को कर सकूं और उसी पर कॉन्स्टेंटली मेहनत करता रहूं। क्लियर है? पहली मिस्टेक क्या बताइए, कभी भी अननेसेसरी की रिसोर्सेज एकत्रित करने में मत पढ़ो, जो है उससे पढ़ो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो जो बुक आपको मैंने बताई है, बेस्ट बुक है सरस्वती पब्लिकेशन की, उसको पढ़ लीजिएगा। और उसको कैसे पढ़ना है अगर नहीं पता तो मैंने अपनी 14 डेज के गैप को यूटिलाइज करने की जो वीडियो है, बटन में आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो एक बार उस वीडियो को पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। सेकेंड मिस्टेक, फिर से बहुत कॉमन मिस्टेक है, बार बार बताने के बावजूद बच्चे ये गलती करके आते हैं कि वह क्वेश्चन पेपर को शुरुआत से शुरू करना शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब भी आप पीएड जैसे सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वह इसमें कंटेंट मांगते हैं, और आप अगर एमसीक्यू में ही उलझे रह गए तो 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एंड में करो। अब मैं क्यों कहता हूं एंड से करो, क्योंकि एंड के क्वेश्चन हैवी वेटेज वाले हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ज्यादा समय भी अगर थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो डर नहीं होगा, क्योंकि आपके हैवी वेटेज के जो क्वेश्चन है वो कवर अप हो चुके हैं। उसके बाद सबसे एंड में 20-25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा बचे, तब एमसीक्यू को करो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब वर्किंग में आ चुका है, वो एक बहुत तेज स्पीड में चीजों को प्रोसेस कर रहा है। तो जब आप एमसीक्यू को पढ़ोगे तो जो शुरुआत में समय लगता, अब उसका आधा ही आपको देना पड़ेगा और आप खट से आंसर निकाल सकते हो। तो इसीलिए पेपर को पीछे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ना कि शुरुआत से। ये बात याद रखना, फिर कह रहा हूं, बताता बार बार हूं, लेकिन आप छोड़ के आते हो इसी वजह क्योंकि हमने शुरू से शुरू कर लिया था। इंग्लिश में भी मैंने बताया था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे आए जो वीडियो देखने के बाद कह रहे थे सर हमने आपकी बात देखी तो थी, लेकिन गलती से हमने शुरुआत से अनसीन पैसेज से शुरू किया और फिर हम आज खामियाजा भुगत रहे हैं कि 5 से 10 नंबर हमारे चले गए। फिर बचा थर्ड मिस्टेक। अगेन ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे चोरी करते हैं। जी हाँ, बच्चे चोरी करते हैं कम लिखने की। आलस उनको मार जाता है कि 5 नंबर में कितना लिख के आए। देखिए 5 नंबर में आपको गाइडलाइन है 200 से 300 वर्ड, मतलब आपको लिखना ही लिखने हैं 2 से 3 पेज। एक पेज में अगर आप 30 से 40 वर्ड मान के चलते हैं तब कहीं वहां कोई काउंट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक आइडिया होता है। 3 से 4 पेज आपको लिख के आने हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से लपेट के लिख के आइए, कोई टेंशन की बात नहीं। जितनी ज्यादा बी कॉपी ले सकते हो ले, लिख के आओ, लेकिन ठीक। फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, पेपर से पहले या पेपर के बाद किसी से कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर देने जाने से पहले अपने दिमाग को 2 घंटे पहले सब कुछ पढ़ना बंद करके रिलैक्स कर लो, और पेपर दे के आने के बाद किसी से परपंच में पढ़ने की नीड नहीं है कि तुम्हारा कैसा हुआ, हमारा ऐसा हुआ, ये सही वो गलत। ये सब चीजें एक निगेटिव इंपैक्ट माइंड में छोड़ जाती हैं और ये निगेटिव वाइब आपके दूसरे एग्जाम को इफेक्ट करती है। तो फिर याद रखिएगा, जो बीत गया सो बीत गया, दे के आने के बाद अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगले की तैयारी पे फोकस करना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।